आपने सब सीख लिया है, स्ट्रेटजी, इंडिकेटर्स, रिस्क मैनेजमेंट। आपने यूट्यूब की बहुत वीडियोस देख ली होंगी, आपने बहुत नोट्स बना लिए। दिन रात बैठ के आप चार्ट स्कैन करते रहते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ वो चार्ट्स डिस्कस करते रहते हो, ट्रेडिंग जर्नल बनाते रहते हो, बट फिर भी आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे हो। देखो, प्रॉब्लम मार्केट की नहीं है, आपको एक्चुअल में ट्रेडिंग आती है, आप उसे एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो अच्छे से। देखो, मैंने भी यही सेम किया था, सारे शुरू में ऐसे ही करते हैं। कोर्सेज बहुत सारे देख लिए, यूट्यूब वीडियोस देख ली, कोर्स देखा तो किसी एक का नहीं देखा, सबका देख लिया। उसके बाद यूट्यूब वीडियोस में भी बहुत सारे यूट्यूबर्स की स्ट्रैटेजीज़ देख ली, फिर नोट्स बनाते रहे। और उसके बाद फिर मैंने बहुत सारे ट्रेडिंग कॉन्फ्रेंस अटेंड करी, वहाँ से सीखा। वो सारे सीखने के बाद मैंने फिर जब चार्ट्स देखता था, दिन में बैठ के कितने कितने चार्ट्स, 100 200 300 चार्ट्स रोज़ देखते रहना। और उसके बाद इतना एक्साइटेड हो जाना कि मार्केट खुलते ही 9:15 बजे ही पहला ट्रेड डाल देना। एंड जब एक बारी ट्रेड डाला यहाँ, तो फिर उसके बाद बहुत जल्दी प्रॉफिट बुक कर लिया। या फिर एक बारी स्टॉप लॉस जब आ गया तो स्टॉप लॉस लिया नहीं है, लॉस को और चलते रहने दिया। एंड इतना बड़ा लॉस हो जाता था कि जो ट्रेड मैं सोचता था कि इसको मैं 1-2 दिन में बुक कर लूँगा, वो मेरा फोर्सफुली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बन जाता था। एंड प्रॉब्लम मेरे में नहीं थी, प्रॉब्लम उस टाइम पे स्ट्रैटेजीज़ या कोई इंडिकेटर में नहीं थी। प्रॉब्लम थी कि मैं अपने ही बनाए हुए रूल्स को फॉलो नहीं कर पा रहा था। देखो, ट्रेडिंग नॉलेज का गेम इतना ज़्यादा है ही नहीं जितना कि ये बिहेवियर का गेम है। मार्केट में ये प्रॉब्लम नहीं है कि आपको क्या करना है, आपको पता ही नहीं, आपको पता है क्या करना है, बट जब वो करना होता है उस टाइम पे आपका दिमाग वो आपको करने नहीं देता है। अब आप भी देखो, कितनी बार ऐसे हुआ होगा कि आपने अपने जब ट्रेड को बहुत छोटे प्रॉफिट में बुक कर लिया, एंड उसके बाद जब वो चलता रहा फिर आप बस रिग्रेट करते रहे कि मैंने क्यों जल्दी बुक कर लिया इसको। या फिर जब अगली बारी लॉस आया, फिर आपने कहा कि यार मैंने पहले बहुत जल्दी बुक कर लिया था, अब मैं जल्दी नहीं बुक करूँगा। पहले वो आपका प्रॉफिट था, प्रॉफिट पे आपको आराम से बैठना आना चाहिए, पर लॉसेस में आपको बहुत क्विकली उससे निकलना चाहिए। हम उल्टा करना स्टार्ट हो जाते हैं। अब उसके बाद होता क्या है, एक बारी आपने प्रॉफिट जब जल्दी बुक कर लिया, अगली बारी आप लॉस में बैठे हुए हो, अब लॉस बड़ा हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है। आपने सोचा था कि इस लेवल के नीचे मैं निकल जाऊंगा। स्टॉप लॉस का कंसेप्ट आपको पता है, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, हो सकता है ये भी आपको अच्छे से पता हो। उसके बाद भी आप उस पर कंट्रोल नहीं कर पाते। जहाँ पे लॉस लेके निकलना है, अब लॉस नहीं निकलते, आप ये होप कैटेगरी में आ जाते हो कि शायद यार ये लॉस कल को प्रॉफिट में हो जाएगा। आपने टेक्निकल स्टडीज़ देख के, अपने चार्ट्स देख के एंट्री ली होगी, बट जब लॉस आता है फिर आपको जो आपका ईगो है ना, वो बीच में आ जाता है कि यार नहीं यार, लॉस नहीं ले सकता, इतने मैंने चार्ट्स देखे थे, इतनी मैंने पढ़ाई करी हुई है, इतने मैंने नोट्स बनाए हैं, अब मैं लॉस कैसे ले लूँ। फिर आप उसके फंडामेंटल में शिफ्ट हो जाते हो कि यार कंपनी तो अच्छी है ना यार, कल को तो ऊपर चल जाएगी, फिर लॉस का दोबारा प्रॉफिट आ जाएगा, तब बुक कर लूँगा मैं। बट आपकी एंट्री जब थी टेक्निकल के हिसाब से, तो आपकी एग्ज़िट भी टेक्निकल के हिसाब से ही होनी चाहिए थी। अपने ईगो को इस इक्वेशन से बाहर निकाल दो, सिंपली एज अ रॉबोट ट्रेड करो। एंड वो कैसे होगा, उसका सिंपल सा रूल है, आपने कोई भी ट्रेड में जाने से पहले एक क्लियर रिटर्न प्लान अपने सामने रखना है। ट्रेड की एंट्री से पहले कि ट्रेड की एंट्री कहाँ पे होगी तो वहाँ पे स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा। अगर आपने पेन एंड पेपर से लिखना है वहाँ पे लिख दो, चार्ट पे मार्क करना है चार्ट पे मार्क कर दो, एक्सेल में बनाना है एक्सेल में बना लो, बट एक जगह पे आपका रिटर्न क्लियर प्लान होना चाहिए आपके सामने। ये नहीं करोगे तो फिर बस आप और ज़्यादा नॉलेज ही लेते रह जाओगे। एक बार ये आपने एंट्री के टाइम पे अपना स्टॉप लॉस मेंशन कर दिया, उसको लिख लिया अपने सामने, मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी, फिर आपको पता चल जाएगा कि मेरा मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है। अगर आप उतना मैक्सिमम लॉस लेने के लिए रेडी हो तो ही ट्रेड के अंदर जाओ। एक बार ही ट्रेड में आ गए, फिर आपको पता होना चाहिए कि आपका पार्शियल बुकिंग, यानी कि आपने आधा प्रॉफिट अगर बुक करना है तो वो कहाँ पे करना है। जैसे मैं आधा प्रॉफिट बुक करता हूँ, उसके बाद का फिर मैं ट्रेल करता हूँ लंबे के लिए, जितना लंबा जब तक ट्रेंड उसका चलता रहेगा। वो कैसे देखना है, उसके लिए या तो आप सिंपल से इंडिकेटर्स देख सकते हो, या फिर आप बेसिक प्राइस एक्शन से भी उसको फॉलो कर सकते हो। अगर उसके बाद अभी तक अगर आपको ये नहीं पता ना कि कहाँ से आपने स्टॉक स्कैन करने हैं, कहाँ से उसको लेना है, फिर लेके कहाँ पे उसको पार्शियल बुक करना है, कहाँ पे स्टॉप लॉस लेना है, कहाँ तक उसको राइड करना है, कैसे राइड करना है, कौन से सिंपल से इंडिकेटर के साथ राइड करना है, एंड देन ट्रेडिंग जर्नल कैसे बनाते हैं, ये सारा कुछ अगर आपने बेसिक से एडवांस तक सीखना है, नीचे मैंने अपनी ऐप का लिंक दिया होता है, उसके अंदर मैंने अपनी पूरी वीडियो सीरीज़ में बहुत सिंपल, बहुत छोटी छोटी वीडियो से मैंने समझाया हुआ है कि कैसे आप ये सारा कुछ मास्टर कर सकते हो। आपको उसके बाद किसी और से पूछना नहीं पड़ेगा।
एंड एक बारी आप ये सारा कर लोगे, उसके बाद अगर कोई डाउट आते हैं तो आप ऐप के चैट सेक्शन में ही मुझे पूछ सकते हो। मैं वहाँ पे डायरेक्टली मैं ही पर्सनली रिप्लाई करता हूँ, कोई मेरा टीम मेंबर कोई नहीं है जो रिप्लाई करेगा, मैं डायरेक्टली आपको वहीं पे आपको आंसर कर दूँगा। उसके वैसे ये देखने के बाद सबका जो फीडबैक आ रहा है ना, मैं काफ़ी साल से ये वीडियो सीरीज़ लोग देखते रहे हैं, सबका ये फीडबैक आता है कि सर इतनी ईजी हो सकती थी ट्रेडिंग, हमें पता नहीं था। आप ये चेक कर लेना, उसके बाद भी कोई डाउट आएगा तो मैं यहाँ पे हूँ, आपके ऐप के अंदर ही चैट सेक्शन में आपको रिप्लाई कर दूँगा। तो एक बार ही आपने टेक्निकल पार्ट सीख लिया, अब आपने और ज़्यादा टेक्निकल्स के पीछे नहीं भागना है, आपने अपने आप को डिसिप्लिन करना है। एंड डिसिप्लिन करने के लिए आप एक टास्क लो, आप कोई ऐसा अपने लाइफ का एरिया लो जिसमें आप डिसिप्लिन अभी नहीं हो। सपोज़ आपने वेट लॉस करना है, आप वेट लॉस के लिए डिसिप्लिन नहीं हो पा रहे, उसमें करो कि अपने आप के लिए गोल सेट करो। सपोज़ कि मैं अगले 30 डेज़ के लिए मैं रिफ़ाइंड शुगर टच नहीं करूँगा। इसको करके देखो, अगर आप नहीं कर पा रहे ना, अगर अपने माइंड को आप किसी और जगह पे ट्रेन नहीं कर पा रहे तो मार्केट में भी नहीं कर पाओगे। मैं तभी कहता हूँ ना, ट्रेडिंग इतनी अच्छी फील्ड है, ट्रेडिंग आपको आपकी ओवरऑल लाइफ को इतना इम्प्रूव कर देगी। मैं बहुत टाइम तक अपना वेट लॉस नहीं कर पा रहा था, आपको पता है मैंने अराउंड 40 kg वेट लॉस करा है, बिकॉज डिसिप्लिन एक बार ही आपको आ गया मार्केट ने आपको सिखा दिया थप्पड़ मार मार के कि कैसे डिसिप्लिन लेके आते हैं। जब आप लॉस करते हो फिर आप गुस्सा आता है, आप दोबारा ट्रेड करते हो, फिर लॉस करते हो, फिर आप अपने आप पे काम करते हो, डिसिप्लिन आप में आता है, फिर आप अच्छे से ट्रेड करना स्टार्ट हो जाते हो। तो वही डिसिप्लिन, वही माइंडसेट आप किसी भी जगह अप्लाई कर सकते हो। वो मेरे वेट लॉस के केस में सेम मैंने डिसिप्लिन वही अप्लाई किया था एंड बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए थे। आप भी जब ट्रेडिंग के अंदर बहुत ज़्यादा अपने डिसिप्लिन पे, माइंडसेट पे काम करोगे, आपको भी रिजल्ट्स दिखेंगे। एंड आप मुझे बताना कमेंट करके कि इस टाइम ऐसा कौन सा एरिया है आपकी ट्रेडिंग का जिसमें आपको दिक्कत आ रही है। अगर आप छोटे प्रॉफिट बुक कर ले तो मुझे मेंशन करके नीचे कमेंट करके बताओ, या फिर आप अपना स्टॉप लॉस नहीं लेते, आपका लॉस चलता रहता है, या फिर आप ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हो और उसके चक्कर में ओवर ट्रेडिंग करना स्टार्ट हो जाते हो, या फिर आप बड़ी पोजीशन साइज़ ले लेते हो, एक ही ट्रेड में बहुत बड़ा प्रॉफिट करने की ट्राई करते हो। जो भी इस टाइम आपको दिक्कत आ रही है मुझे आप नीचे कमेंट्स करके बताओ। एंड आपको कैसी वीडियोस चाहिए मुझे वो भी नीचे कमेंट करके बताना। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।